बड़ी खबर यह है कि बड़ी संख्या में एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स के सिक लीव पर चले जाने की वजह से उड़ानों पर असर पड़ रहा है। कल रात से अभी तक 70 उड़ानें या 2 रद्द हो गई है या उड़ान में देरी हुई है। सूत्रों के मुताबिक उड्डयन विभाग इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। तो एयर इंडिया की उड़ानों पर असर, रात से 70 उड़ानें अब तक रद्द कर दी गई है या तो देरी से है। कारण ये बताया जा रहा है कि एक साथ सिक लीव पर तमाम जो लोग थे वो चले गए, जिसकी वजह से जो उड़ानें हैं उन पर असर पड़ रहा है। जो क्रू मेंबर्स हैं वो एक साथ सिक लीव पर चले गए हैं, ये कहा गया है, और इस वजह से जो उड़ानें हैं या तो वो देरी से है या फिर रद्द कर दी गई है। तो उड्डयन विभाग अब इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। कल रात से अभी तक बताया जा रहा है कि 70 उड़ानें ऐसी है जो कि रद्द हो गई है या फिर उनमें देरी हो रही है, और कारण ये बताया जा रहा है कि एक साथ जो क्रू मेंबर्स हैं वो सिक लीव पर चले गए हैं। और चलिए, मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। ग्वालियर से रविकांत हमारे साथ जुड़े हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से रिया हमारे साथ है, मुंबई से मृत्युंजय सिंह और पटना एयरपोर्ट से शशांक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रविकांत, आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। एक साथ 70 क्रू मेंबर्स जो हैं वो छुट्टी पे चले गए, सिक लीव पर चले गए हैं और तमाम उड़ानों पर असर भी दिखाई दे रहा है। इस वक्त क्या एयरपोर्ट पर तस्वीर है, जो उड़ानें हैं कितना असर उसका दिखाई दे रहा है फिलहाल एयरपोर्ट पर रद्द होने का? आयुषी, देखिए, इसमें समझने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये मामला है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो कर्मचारी, करीब 300 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अचानक से अपना एक मैसेज भेजा और कहा कि मेरी तबीयत खराब है और सिक लीव पर चले गए। और उसके बाद इन 300 सीनियर मेंबर्स जो है कर्मचारी थे, पायलट और क्रू मेंबर्स, उन्होंने अपने स्विच ऑफ कर दिए मोबाइल, यानी कोई कांटेक्ट फिर उनसे नहीं हो पाता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि इनका कहना है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमारी सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर, हमारे पद को लेकर के। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है एयरलाइन, उसको टाटा ग्रुप अपनी दूसरी एयरलाइन एयर एशिया इंडिया में मर्ज करना चाहती है। दोनों एयरलाइंस को डोमेस्टिक एयरलाइंस बना के रखना चाहती है। और उसके अलावा टाटा ग्रुप की जो 2 और एयरलाइंस हैं, विस्तारा और एयर इंडिया, इनको इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए रखना चाहती हैं और इसको भी मर्जर करना चाहती हैं। तो जो डोमेस्टिक एयरलाइन है दोनों, उनके मर्जर में जो टर्म एंड कंडीशन हो रहा है, उसमें इन 300 कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के ये कर्मचारियों का कहना है कि जब मर्जर की प्रक्रिया चल रही है तो हमारा पद अगर यहाँ बड़ा है तो हमें इंटरव्यू दोबारा देने के बावजूद मर्जर के बाद छोटा पद दिया जा रहा है, या सुविधाएं कम दी जा रही हैं, या फिर किसी केस में उनकी सैलरी कम हो रही है। तो इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं पद, वेतन और सुविधाओं को लेकर के। इसी को लेकर के इनके भीतर असंतोष है, और ऐसा ये जो असंतोष है टाटा ग्रुप में पहली बार नहीं आया है। इससे कुछ समय पहले विस्तारा के जो कर्मचारी थे, उन्होंने भी इसी तरीके से मास सिक लीव पर वो चले गए थे, जिसकी वजह से सैकड़ों जो फ्लाइट्स हैं वो या तो कैंसिल हुई थी या डिलेड हुई थी। ऐसे मामलों में जो फ्लाइट्स होती है वो ज़्यादातर डिलेड होती हैं। जब अंतिम सूरत होती है तब कैंसिलेशन होता है, क्योंकि कैंसिलेशन में पूरा पैसा रिफंड करना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वजह बता रहे थे रविकांत हमें, क्योंकि सिक लीव बताई जा रही थी वजह, लेकिन इसके पीछे जो विवाद चल रहा है काफी समय से वो भी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से जो तमाम जो लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं। रिया का रुख कर लेते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट से रिया हमारे साथ मौजूद है। रिया, सबसे व्यस्ततम जो एयरपोर्ट है उनमें से एक है दिल्ली एयरपोर्ट पर, और जब इतनी सारी उड़ानें एकदम से रद्द हो गई है तो कितना असर एयरपोर्ट पर इसका दिखाई दे रहा है? जी आयुषी, ट्यूसडे यानी कल रात से आज सुबह तक 70 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स या तो कैंसिल हुई हैं या डिले हुई हैं। और इसका कारण, जैसा कि रविकांत जी ने अभी समझाया, कि जो कर्मचारी हैं उनमें एक असंतोष है इस मर्जर को लेकर। सूत्रों से यही खबर मिल रही है, और उस असंतोष के कारण एक मास सिक लीव जो है वो कर्मचारियों ने उसकी कॉल यहाँ पर ली है। आप यहाँ तस्वीरों में देख पाएंगे, इस वक्त IGI एयरपोर्ट पर मैं मौजूद हूँ और आपको नज़र आएगा एयर इंडिया एक्सप्रेस
एक्सप्रेस की अभी भी आपको जयपुर की जो फ्लाइट है वो कैंसिल नज़र आएगी। तो इस तरीके से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल 70 से ज़्यादा फ़्लाइट्स या तो डिले हुई हैं या कैंसिल हुई हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़्लाइट्स हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ या मिडल ईस्ट के लिए जो फ़्लाइट्स जा रही हैं वो हैं। अगर हम एयरलाइन की बात करें तो उन्होंने भी ये एडवाइजरी जारी की, उन्होंने भी उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो रही हैं, और उन्होंने ये कहा है पैसेंजर्स को कि वो जब घर से निकलें, जब वो एयरपोर्ट के लिए निकलें तो वो पहले अपने फ़्लाइट का स्टेटस चेक करें और फिर निकलें। तो यहाँ पर जो एक स्थिति है कन्फ्यूजन की वो पैसेंजर्स में बनी हुई है, और एक असंतोष की जो स्थिति है वो क्रू में लगातार बनी हुई है, जिसके कारण ये जो पूरा कन्फ्यूजन है वो क्रिएट हुआ है यहाँ पर। और फ्लाइट जो हैं वो कुछ कैंसल्ड हैं। सूत्रों से जो हमें खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक ये कि अगर इस असंतोष को नहीं सॉल्व जल्दी किया जाता है तो हो सकता है कि आगे और फ्लाइट्स कैंसिल हो। आगे मामला बढ़ सकता है, जैसे कि रिया जानकारी दे रही थी। मृत्युंजय, मुंबई में कितना इसका असर देखने को मिल रहा है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि उड्डयन विभाग इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखा हुआ है, क्या कुछ और जानकारी इसे लेकर? देखिए, कुल मिलाकर कल शाम 4 बजे के बाद से लेकर आज की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स जो है वो प्रभावित हुई हैं। 70 से ज़्यादा फ्लाइट है। अगर हम स्पेसिफिक नंबर की बात करें तो 86 फ्लाइट्स है एयर इंडिया की या इस टाटा ग्रुप की जो प्रभावित हुई हैं। इसमें जो स्टाफ है उन्होंने दोपहर बाद से कल मंगलवार की शाम से अपने फ़ोन बंद कर लिए और अपने सिक लीव पर चले गए, या उन्होंने अपने फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी का हवाला दिया, और इस प्रकार से करीब 300 कर्मचारी अपना उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया और ड्यूटी पर उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर टीम में कोई एक भी कर्मचारी एब्सेंट होता है तो उसकी भरपाई करना, एक बैकअप ऑप्शन तैयार करना काफ़ी कम समय में बहुत चुनौती भरा हो जाता है, और यही वजह थी कि लगातार फ्लाइट या तो कैंसिल होती रही या तो डिले होती रही। अभी की मैं यदि स्थिति की बात करूं इस वक्त की, तो जो बोर्ड पर जितने भी नाम हैं वो एयर इंडिया के फ्लाइट्स के वो ऑन टाइम दिखा रहे हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग की जो फ्लाइट्स थी वो डिले या तो कैंसिल हुई है। एयर इंडिया का कहना है कि हम या तो ग्राहकों को कैंसिलेशन की जगह फुल रिफंड दे रहे हैं या फिर अल्टरनेट फ्लाइट में उन्हें अकोमोडेट कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। निश्चित तौर पर जो एविएशन विभाग है उस पर इसका संज्ञान लिए हुए है, और क्योंकि बहुत सारे यात्री होते हैं वो जो 2 महीने 3 महीने से प्लानिंग करके अपनी यात्रा को अंजाम देते हैं, यात्रा की तैयारी करते हैं, और आगे की फ्लाइट्स भी शेड्यूल होती हैं। कोई छुट्टियों पर जाता है, कोई मीटिंग्स के लिए जाता है, तो बहुत ज़्यादा उनका भी नुकसान होता है। तो इसका निश्चित तौर पर जो सिविल एविएशन विभाग है उसने संज्ञान लिया हुआ है, इस पर नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल, विवाद कोई भी हो और भुगतना आम जनता को ही पड़ता है। पटना एयरपोर्ट से शशांक हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक, जो ये विवाद चल रहा है ये तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा भुगतना तो जनता को पड़ता है, जो ट्रैवलर है उन्हें भुगतना पड़ता है। क्या कुछ कहना है लोगों का, और क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, कब तक जो ये सिचुएशन है ये सॉल्व हो सकती है, क्या लग रहा है? देखिए, कल रात में ही केबिन क्रू के एक सेक्शन ने बीमार होने की सूचना दी और वो लोग सिक लीव पे चले गए। इस कारण कल रात से आज सुबह तक एयर इंडिया की 70 से ज़्यादा फ्लाइट्स या तो रद्द थी या तो डिले हो गई है। लेकिन देखिए, पटना एयरपोर्ट पर मैं हूँ, कैमरा पर्सन पंकज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज की जो फ्लाइट यहाँ से मुंबई जानी है 1:45 बजे दोपहर में, वो टाइम पे है। आपको देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक फ़्लाइट यहाँ से दिल्ली जानी है शाम 4 बजे, वो भी टाइम पर है, वो शेड्यूल्ड दिखा रहा है। तो यहाँ पर अभी वैसी स्थिति फ़िलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन कल रात से सुबह तक वैसी स्थिति थी। अब क्यों एकदम से छुट्टी पे क्रू मेंबर्स चले गए, एक बड़ा सवाल है। क्या संतोष है या क्या सैलरी संकट है? लेकिन कंपनी की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि जिनको भी नुकसान हुआ है उनके पैसे वापस किए जाएंगे, या वो किसी नई तिथि पे ट्रैवल करना चाहेंगे तो फिर उस हिसाब से टिकट की व्यवस्था है जो वो की जाएगी। लेकिन आज यहाँ से जो फ्लाइट मुंबई और दिल्ली जानी है वो टाइम पर फिलहाल जाएगी यहाँ से। जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।